हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहली टॉपिक होगी प्रकाश यानी लाइट। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश है क्या, व्हाट इज लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है यानी वस्तुओं को देखने के लिए प्रेरित करती है। इसी बात को हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं, जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। वस्तुएं दो प्रकार के स्रोत रखती हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक मानव द्वारा निर्मित और एक प्रकृति द्वारा प्रदान। जैसे प्रकृति द्वारा प्रदान क्या है, जैसे सूर्य, तारे इत्यादि जो आकाश में चमकते हैं उसमें प्राकृतिक भी हैं, और मानव द्वारा निर्मित जैसे मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल से लैंप जलाते हैं, मोमबत्ती हो गई, बल्ब हो गया। इस प्रकार की वस्तुएं कृत्रिम वस्तुएं कहलाती हैं। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रदीप्त ल्यूमिनस, एक अप्रदीप्त नॉन ल्यूमिनस। तो आइए इसको हम लिख करके बताते हैं। वस्तुएं प्रदीप्त, ल्यूमिनस, अप्रदीप्त, नॉन ल्यूमिनस। तो आइए देखते हैं प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में यानी ल्यूमिनस के बारे में। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, यानी जिनको प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनस कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रदान की जाती हैं या प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाश को अवशोषित करती हैं, ग्रहण करती हैं, उसके बाद पुनः उत्सर्जित करती हैं प्रकाश को, उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं यानी नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन से हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन सी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं जैसे सूर्य हो गए, चंद्रमा नहीं है, तारे हो गए, जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, जलती हुई मिट्टी के तेल से लैंप हो गया, ये सब के सब क्या हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। लेकिन इसी जलते हुए बल्ब को और इसी जलती हुई मोमबत्ती को या हम लैंप की बात करेंगे, अगर ये नहीं जलते रहेंगे, बुझे हुए होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्योंकि जब तक प्रदीप्त वस्तुएं इन पर प्रकाश नहीं डालेंगी या इन पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, तब तक ये वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। इसमें कुछ एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं, जैसे बुक हो गई, टेबल हो गया, कुर्सी हो गई। इस प्रकार से जो वस्तुएं होती हैं ये भी क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं। अगला टॉपिक है प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण में पहला जो गुण है वह है प्रकाश की सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। ये पहला टॉपिक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। तीसरा टॉपिक है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के
7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी इन दोनों के मध्य में प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो पाया जाता है। इस प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो आइए प्रकाश का परावर्तन हम आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं, लेकिन इसके पहले बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि प्रकाश जब किसी चिकने तल से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रकाश किसी चिकने तल से टकराने के पश्चात पुनः जब उसी माध्यम में लौटता है या उसी माध्यम में लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। एक बात यहाँ पर हम आपको और बता दें, नोट करके लिख लेना, प्रकाश जितना ज़्यादा तल चिकना होगा उतना ही ज़्यादा वो परावर्तित होगा। कहने का मतलब जो परावर्तन होता है वो हमारी वस्तु पर निर्भर करता है कि वस्तु कितना ज़्यादा चिकनी है अथवा कितनी ज़्यादा खुरदरी है। कहने का मतलब वस्तु जितनी ज़्यादा चिकनी होगी उतना ही ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन होगा। आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन के आगे। हमने आपको बता दिया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। इस प्रकार परावर्तन के दो नियम हैं। एक पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है क्या है, अभिलंब है। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इस प्रकार अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो कोण आई, और कोण आई को हम आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण यानी आर कहते हैं। इसमें एक दूसरा जो नियम है वो दूसरा नियम ये कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर। कहने का मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण सदैव आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम था। इसको यदि हम लिख करके दिखाएं तो कोण आई बराबर कोण आर। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको याद करने के लिए बता दें, जैसे आपतन कोण, जिस प्रकार से किरण का नाम है
उसी आधार पर उस कोण का भी नाम है, जिससे आपको याद रखने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे यहाँ पर आपतित किरण है तो आपतन कोण आई, परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण आर। इस तरह से याद भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा गया था, ये अभिलंब था और ये आपतन बिंदु है। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। व्हाट इज इमेज? इमेज क्या है? इमेज प्रतिबिंब। आइए देखते हैं प्रतिबिंब क्या है। जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से, जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर किसी चिकने तल से टकराने के पश्चात पुनः किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई अथवा वास्तव में मिलती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जो पहला बिंदु होगा वो वस्तु होगा और जो दूसरा बिंदु परावर्तन के पश्चात बन रहा है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला होगा वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होगा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या है? आभासी प्रतिबिंब। इसको हम कहते हैं रियल इमेज और इसे हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। यानी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। हम देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी रियल इमेज कहते हैं। इसी बात को दूसरी भाषा में आभासी प्रतिबिंब के लिए कहेंगे कि जब किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, अथवा ये भी कह सकते हैं कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है, लेकिन इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। यहाँ पर हम आपको बताएंगे गोलीय दर्पण होता क्या है, लेकिन इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल घंटी दबाना ना भूलें, जिससे आपको किसी भी वीडियो से
वंचित ना होना पड़े, यानी आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, आसानी से आपको हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।